मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो अब तक हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में यहाँ से स्वतंत्र राज्य देख रहे थे कि किस तरीके से भारत में जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित होते हैं और साथ में अंग्रेज उनको क्या करते चले जाते हैं, लीलते चले जाते हैं। ड्रैगन की भांति जो है अंग्रेज लीलते चले जाते हैं। हमने देखा था इस तरीके से बंगाल और जो है कर्नाटक को देखा, 3 कर्नाटक वार हुई। मैसूर को देखा था, मैसूर राज्य को देखा, मराठा साम्राज्य को देखा। ठीक, आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिख साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? सिख धर्म का उदय कैसे होता है और सिखों का पंजाब राज्य का कैसे अस्तित्व में पंजाब राज्य आता है, इन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो, पंजाब शब्द का मतलब क्या होता है? पंजाब मतलब 5 नदियों का क्षेत्र। पंजाब, अगर हम लोग इसको संधि विच्छेद करेंगे पंजाब को, तो पंजधन आब मतलब होता है पानी। तो 5 नदियों वाला, 5 पानियों वाला क्षेत्र पंजाब कहलाता है। तो ये पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। आज भी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, भारत में भी एक पंजाब प्रांत है। तो ये 5 नदियों, कौन कौन सी 5 नदियां हैं? यहाँ पर थोड़ा सा भूगोल भी समझ लो। पहली नदी तो है झेलम। कौन सी? झेलम। पहली नदी है झेलम। और इसके बगल से एक नदी है चिनाब। ये थोड़ा सा मानचित्र में चेक कर लेना, थोड़ा सा कहीं से सही से मतलब बना लेना, ड्रॉ कर लेना। चिनाब है। और एक नदी है रावी, एक नदी है रावी। और एक नदी है सतलज, एक नदी है सतलज। और सतलज की ही छोटी सी सहायक नदी है ब्यास नदी। कौन सी? ब्यास नदी। तो 5 नदी हो गए ना, झेलम, चिनाब। क्रम ऐसे ही, क्रम यही है, झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास और सतलज। तो ये 5 नदी वाला क्षेत्र ये पूरा क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। ये पूरा पंजाब कहलाता है। अब इसमें भूगोल से भी प्रश्न आता है, पंजाब में कौन सी नदी शामिल नहीं है? यहीं से गुजरती है एक सिंध नदी इस तरीके से, तो आप सिंध दे देगा ऑप्शन में, तो पंजाब में सिंध नदी शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पंजाब में 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज और ब्यास। इन 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब। इसी क्षेत्र में सिख धर्म का उदय होता है और इसी क्षेत्र में जो है पंजाब राज्य की स्थापना होती है। तो आज हम लोग इस पूरे टॉपिक को हम लोग लगभग 3 खंड में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। लगभग 3 लेक्चर में ख़त्म होगा। तो हम लोग सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे सिख धर्म किस तरीके से अस्तित्व में आया, अर्थात धार्मिक आंदोलन का अध्ययन करेंगे जो कि मध्यकाल में शुरू होता है। बाबर के आने के साथ ही भारत में क्या शुरू हो जाता है? जो है धार्मिक आंदोलन शुरू होता है, जिसमें सिख आंदोलन भी शुरू हो जाता है अकबर के समय में और मुगल वंश के साथ में यहाँ पर जो है चलता है। तो सिख धर्म की जो स्थापना होती है वो करते हैं गुरु नानक देव जी। कौन करते हैं? गुरु नानक देव जी। तो सिख मतलब धार्मिक आंदोलन का भी अध्ययन करेंगे और साथ में अध्ययन करेंगे। बहुत लेट आती है, गांव में यहीं रहती फिर भी इतना लेट आती है। देखो, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। आज मैं वार्निंग देता हूँ, अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। चाहे बल की बात करो, चाहे बुद्धि की बात करो, चाहे आप वंश की बात करो, तीनों चीज़ों को अहंकार ले डूबता है। बल, बुद्धि, वंश, तीनों को अहंकार ले डूबता है। ना मानो तो देख लो कंस की दशा, ना मानो तो देख लो रावण की दशा, ना मानो तो देख लो नंद की दशा। बहुत ज़्यादा बलशाली था कंस, अहंकार ने उसको नष्ट किया। बहुत विवेकशील था रावण, अहंकार ने सीता का हरण कर लिया, अहंकारी था, उसका अहंकार की वजह से विनाश हुआ। नंद बहुत पूरे भारत में राज्य करने वाला सम्राट था, धनानंद, और लास्ट में उसके वंश का पूरा विनाश हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अहंकार जो है तीनों चीज़ों को ले डूबता है। बल, विवेक, बुद्धि, तीनों चीज़ों को, बल, विवेक, वंश तीनों को हर लेता है। ना मानो तो देख लो कंस, रावण और नंद को, ये तीनों चीज़ों को हर लेता है। तो इस तरीके से समय से आ जाया करो बेटा, जो समय से आओगे तो जो शुरू के क्लास, अब
मतलब समय कम मिलता है तो उसमें भी सोचते हैं 7 बजे स्टार्ट कर दें क्लास को, लेकिन लेट हो जाते हो तो दिक्कत होती है। तो पंजाब की हम बात कर रहे थे, तो पंजाब जो है ये 5 नदियों का क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम लोग धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। पहले लेक्चर में हम लोग धार्मिक आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और फिर दूसरा शुरू करेंगे किस तरीके से पंजाब में राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। सिख राज्य की स्थापना होती है जो कि पंजाब में स्थापित होता है, और इसके बाद में किस तरीके से अंग्रेज़ों से सिखों के संबंध अच्छे होते हैं पहले, फिर बाद में खराब हो जाते हैं, फिर बाद में आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध हुए, इसी तरीके से आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। तो वो सब हम लोग यहाँ आने वाले क्लासेज में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग धार्मिक आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले जो है जो ये धर्म है, इस धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव जी। देखो यहाँ पर ये धार्मिक व्यक्ति हैं, पढ़ाते समय हो सकता है मतलब नाम में मतलब नाम लेने में हो सकता है गुरु शब्द ना लगाएं या कुछ ऐसे भूल बीच में, भाई प्रवाह है तो, और इतिहास को रोचक बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ मिमिक्री भी करनी पड़ती है। तो जो भी व्यक्ति अगर मान लेते हैं कोई इस धर्म संप्रदाय से है, सिख धर्म से, तो बुरा मत मानना, अन्यथा मत मानना, क्योंकि जो है इतिहास को रोचक बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा मिमिक्री भी करनी पड़ती है। तो गुरु नानक देव जी ने जो है इस धर्म की क्या की? स्थापना की। और इसके बाद में जो है इन्हें गुरु परंपरा प्रारंभ हो जाती है और 10 गुरु होते हैं। कितने गुरु होते हैं सिख धर्म में? 10 गुरु होते हैं। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। तो गुरु नानक देव जी थे, इनका जन्म होता है 1469 में। कब होता है? 1469 में। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म होता है तलवंडी नामक स्थान पर। कहाँ होता है? तलवंडी नामक स्थान पर, और जिसे आज कहते हैं ननकाना साहिब। क्या कहते हैं? ननकाना साहिब। ये है पाकिस्तान वाले पंजाब में। कहाँ है? पाकिस्तान वाले पंजाब में। ये वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान वाला पंजाब है यहीं पर है। क्या है? तलवंडी। और इनकी मृत्यु होती है 1539 में। कब होती है? 1539 में करतारपुर में होती है। कहाँ होती है? करतारपुर में, ठीक है। तो ये इनके जन्म और मृत्यु से संबंधित कुछ बातें हो गई। इसके बाद में जो 10 गुरु हैं उन लोगों को हम सीरियल से लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में बारी बारी से इनका हम अध्ययन करेंगे। गुरु नानक देव जी के बाद में आते हैं गुरु अंगद। कौन आते हैं? गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद में तीसरे गुरु होते हैं गुरु अमरदास। हाँ, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास होते हैं। कौन होते हैं? रामदास। गुरु रामदास होते हैं। और 5वें गुरु को आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण गुरु हैं। ये हैं गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। और 6ठे गुरु होते हैं गुरु हरगोविंद। हाँ, गुरु हरगोविंद। 6ठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद, और 7वें गुरु हैं हर राय। गुरु हर राय। और 8वें गुरु हैं गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन। और 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह। कौन? तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर सिंह जी की हम लोग गुरु तेग बहादुर सिंह नहीं अभी लगाते हैं, गुरु तेग बहादुर हैं। और 10वें गुरु हैं लास्ट गुरु हैं ये गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो ये इस तरीके से 10 गुरु हैं। ये 10 गुरु हैं। इनका सीरियल याद रखना है आपको। कौन कौन? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो ये 10 गुरु होते हैं। इसके बाद में गुरु परंपरा हो जाती है क्या? खत्म। यहाँ पे मैं इनका सन से प्रश्न नहीं आते हैं, जो महत्वपूर्ण समय है, सन है, उनको हम याद कराते चलेंगे। लेकिन आपको PDF जो मैंने प्रोवाइड की है उसमें सन दे दिया बाकायदा, तो वहाँ से आप सन जब पढ़ना तो सन को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, ठीक। वहाँ से प्रश्न आते नहीं ज़्यादा, जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से पंजाब राज्य की बात है। यहाँ पर एक अलग से हम लोग मानचित्र ड्रॉ करते हैं पंजाब राज्य का। ये वाला क्षेत्र है क्या? पंजाब। ये इसमें कश्मीर भी थोड़ा शामिल था। और ये है आपका पंजाब राज्य। ये क्या है? पंजाब राज्य, ठीक। तो यहाँ पर सिख धर्म का उदय होता है किसके नेतृत्व में? गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी का जन्म होता है 1469 ईस्वी में। कहाँ होता है? तलवंडी नामक स्थान में। पाकिस्तान के किस स्थान पर? तलवंडी नामक स्थान में, जिसको आप ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी मृत्यु होती है 1539 ईस्वी में करतारपुर में। ये भी पाकिस्तान में है। ये भी पाकिस्तान में है। और इनसे संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है
कि इन्होंने जो है लंगर व्यवस्था प्रारंभ की। कौन सी व्यवस्था? लंगर व्यवस्था। अब देखो, पहले लोग जो है संगत में तो बैठते ही हैं, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं? संगत में बैठते हैं। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए संगत में तो बैठा ही जाता है, अगर पंगत स्टार्ट कर दिया जाए, पंगत प्रारंभ कर दिया जाए तो बात और अच्छी हो जाएगी। लोग पंगत में आकर बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो उससे धर्म की बातें होंगी, लोग जो है जो धार्मिक बनेंगे, लोगों के जो है बुद्धि और कौशल का विकास होगा। तो इस तरीके से लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी। तो यहाँ से बस इतने थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं। वैसे गुरु नानक देव जी से बहुत सारी कहानियाँ हैं, इनसे संबंधित बहुत सारे जो है किस्से कहानियाँ हैं, तो वो सब आप लोग समय समय पर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में इनके एक गुरु होता है लहना। इनके गुरु का नाम था, वो गुरु के शिष्य, इनका एक शिष्य होता है लहना। कौन? लहना, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। जो गुरु अंगद के नाम से ये अगले कौन गुरु बनते हैं? इनका गुरु नानक देव जी का शिष्य जो होता है कौन? अंगद। तो दूसरा गुरु कौन होता है? गुरु अंगद। गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु होते हैं, जिनका वास्तविक नाम क्या था? लहना। जिनका वास्तविक नाम लहना था। और इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया। लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। अब लंगर व्यवस्था जो है स्थायी रूप से जारी हो गई। तो इस तरीके से लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायित्व दिया। और इसके अलावा गुरु अंगद देव जी से जो प्रश्न आता है सबसे महत्वपूर्ण, क्या? इन्होंने एक लिपि की जो है आविष्कार किया, जिसको बोलते हैं गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि की खोज, इसका खोज किसने किया था? गुरु अंगद देव जी ने। अब जैसे जिस तरीके से हम लोगों की कौन सी लिपि है? देवनागरी। तो ऐसे ही जो है सिखों की एक लिपि जिससे भाषा लिखी जाती है, जिससे जो है लेखनी होती है, वो कौन सी लिपि कहलाई? गुरुमुखी लिपि। तो प्रश्न आता है कि किस सिख गुरु ने जो है गुरुमुखी लिपि की खोज की, गुरुमुखी लिपि बनाया? तो किसने खोज की? गुरु अंगद देव। कौन? गुरु अंगद। तो गुरु अंगद से संबंधित है ये, तो ये महत्वपूर्ण है। गुरु अंगद से संबंधित है गुरुमुखी लिपि। अब इसके बाद में अमरदास की बात आती है। गुरु अमरदास जो है ये अगले गुरु होते हैं, तीसरे गुरु। कौन से गुरु होते हैं? तीसरे गुरु। अब इन्होंने जो है एक गद्दी स्थापित की गोविंदवाल में। कौन सी गद्दी? गोविंदवाल में अपने बैठने के लिए एक गद्दी स्थापित की। कहाँ पर? गोविंदवाल में। किसने? अमरदास ने। अब इनके समय का जो अकबर क्या था? इनके समकालीन था। अकबर जो है इनका समकालीन था। अकबर इनका क्या था? समकालीन था। नानक देव से संबंधित कुछ बातें और आती हैं, थोड़ा सा देख लो। नानक देव के समय के कौन कौन समकालीन थे, यहाँ से प्रश्न आता है। क्योंकि नानक देव की मृत्यु होती है 1539 में। इसके पहले भारत में कौन आ जाता है? बाबर आ जाता है कि नहीं आता है? 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है। और किसके साथ होता है? इब्राहिम लोदी वंश, इब्राहिम लोदी के साथ में। और लोदी वंश का वो आखिरी शासक था। तो गुरु नानक देव का समकालीन कौन हो गया? इब्राहिम लोदी भी हो गया कि नहीं हो गया? प्रश्न ऐसे अंदर से गहराई से पूछता है। तो इब्राहिम लोदी भी गुरु नानक देव का क्या हो गया? समकालीन हो गया। और बाबर भी भारत में आ चुका था, क्योंकि इन्हीं के शासन का। अब प्रश्न ऐसे गहराई में पूछेंगे, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। ऐसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम पानीपत के युद्ध के समय भारत में किस पंजाब गुरु का उस समय कार्यकाल था? कौन सा पंजाबी गुरु उस समय था जब भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ? तो कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी, क्योंकि पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, तो इन्हीं के समय में हुआ। और तो बाबर भी इनके समय का हो गया। और इनकी मृत्यु होती 1539 में। यहाँ पर 1530 में जो है शासन सत्ता कौन संभालता? हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। तो हुमायूं भी इनका समकालीन हो गया। इब्राहिम लोदी समकालीन हो ही गया। इसके अलावा बाबर भी हो गया और हुमायूं भी इनका क्या हो गया? समकालीन हो गया। और इसके अलावा इस समय धार्मिक आंदोलन चल रहे होते हैं भारत में। कबीर जैसे लोग जो है, कबीर नानक की कहानी साथ में आप सुनते हो ना, तो कबीर भी इनके समकालीन थे। कबीर दास जिन्होंने जो है तमाम दोहे लिखे हैं, तमाम जो है कविताएं लिखी हैं, तो कबीर दास भी थे, चैतन्य महाप्रभु भी थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इनके क्या थे? समकालीन थे गुरु नानक देव जी के साथ में। ठीक। अब अमरदास की बात करते हैं। तो गोविंदवाल में
दास जी गोविंदवाल जो तीसरे गुरु थे, इन्होंने क्या स्थापित की? गोविंदवाल में गद्दी स्थापित की और वहाँ पर वो बैठने लगे, गद्दी स्थापित की। अब जब गद्दी स्थापित हो गई तो इनके समय का समकालीन मुगल सम्राट कौन था? अकबर। इनके समय का सम्राट अकबर था। तो अकबर इनकी जो है भाई, अकबर धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था। उसने जो है दीन इलाही और जो है धार्मिक सहिष्णुता के बहुत सारे कार्य किए। तो इसलिए जो है अमरदास से मिलने स्वयं कौन आता है? अकबर आता है, गोविंदवाल आता है। इनके गद्दी पर मिलने के लिए जाता है कौन? अकबर जाता है और वहाँ पर इनकी बेटी से भी मुलाकात करता है। तो बेटी से मिलता है, लेकिन मिलते किससे? बीबी से, अर्थात बीबी भानी। इनके बेटी का नाम था, क्या नाम था? बीबी भानी। बीबी भानी से कौन मिलता है? अकबर मिलता है। कहाँ पर? गोविंदवाल में। और बीबी भानी किसकी पुत्री थी? गुरु अमरदास की। तो गुरु अमरदास से मिलने के लिए अकबर गोविंदवाल जाता है और वहाँ पर मुलाकात होती है इनकी पुत्री से भी, जिसका नाम क्या था? बीबी भानी। बीबी भानी मिलने पुत्री से जाता है, मिलता किससे? बीवी से। किसकी बीवी से मिलता है? रामदास की बीवी से। किसकी बीवी से मिलता है? रामदास की बीवी से। और बीवी का नाम भी क्या था? बीबी भानी। बीबी भानी। तो अकबर यहाँ पर जो है सिख धर्म से खास करके जो है रामदास से, अमरदास से बहुत प्रभावित होते हैं। तो अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दे देते हैं। 500 बीघा जमीन जो है दान में दे देते हैं। किसको? बीबी भानी को। किसको दे देते हैं? बीबी भानी को। और अमरदास अपने दामाद को अगला गुरु नामांकित करते हैं। किसको? रामदास। तो रामदास जो है बीबी भानी के क्या थे? हस्बैंड थे, पतिदेव थे। तो अगले गुरु, चौथे गुरु होते हैं रामदास। चौथे गुरु होते हैं रामदास। अब जमीन मिल गई 500 बीघा किसको? दहेज में रामदास को। देखो बुरा मत मानना, सिख धर्म वालों में रोचक बनाने के लिए कहानी को बता रहा हूँ, इस तरह की किताबों में नहीं लिखा मिलता है। तो बीबी भानी से जो है शादी हो जाती है। तो दहेज में क्या मिल गया रामदास जी को? 500 बीघा जमीन। अब 500 बीघा जमीन बहुत होता है। तो 500 बीघा जमीन पे चौथे गुरु, सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर नामक शहर की स्थापना की। क्या बसाया? अमृतसर शहर, जो पंजाब में आज भी है अमृतसर। तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? प्रश्न आता है। तो किसने की? रामदास ने। किसने की? रामदास ने, गुरु रामदास ने। और इस जमीन को किसने दान में दिया था? अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दान में दिया था। इनकी बीबी को, बीबी भानी को, इनकी बीबी को बीबी भानी को दिया था। और अमृतसर शहर में ही एक तालाब का निर्माण करते हैं। अब देखो अमृतसर में दो शब्द है, अमृत धन सर। अमृत धन सर, सरोवर का सर शब्द लगा है। सरोवर का सर शब्द लगा है। सरोवर का मतलब होता है तालाब। क्या? तो अमृत तालाब भी यहाँ पर स्थापित करवाते हैं। अमृत तालाब यानी अमृतसर। क्या? अमृतसर में एक तालाब बनवाते हैं जिसका नाम था अमृतसर। वही अमृतसर तालाब ही के आसपास अपना जो डेरा डालते हैं, वही रहने लगते हैं और उस जमीन पे ही बस्ती स्थापित कर देते हैं। तो वो शहर कहलाता है अमृतसर। लेकिन चूंकि रामदास ने स्थापित किया था तो पहले इसका नाम था रामदासपुर। क्या नाम था? रामदासपुर। तो पहले इस शहर का नाम था रामदासपुर। किसका? अमृतसर का। प्रश्न आता है अमृतसर का पुराना नाम क्या था? रामदासपुर। क्यों? क्योंकि रामदास ने ही इसकी क्या की थी? गुरु रामदास ने ही इसकी स्थापना की थी अमृतसर की। और अमृतसर में ही एक तालाब है अमृत सरोवर। कौन सा तालाब है? अमृत सरोवर। और ये जो है समय से जो है उस समय इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था कि उस तालाब के पास में ही जो है एक मंदिर का भी निर्माण कराएंगे, लेकिन इनका सपना अधूरा रह जाता है और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु को पूरा करने आते हैं गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु जो अर्जुन देव है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अमृतसर नगर स्थापित हो गया, अमृतसर नगर स्थापित हो गया। लेकिन जो पांचवें गुरु हैं, अब यहाँ पर गुरुमुखी लिपि भी स्थापित हो गई थी। गुरुमुखी लिपि किसने खोजी थी? गुरु अंगद ने। अब गुरुमुखी लिपि खोज लिया गया है तो इन्होंने, गुरु अर्जुन देव ने एक ग्रंथ जो है संकलित किया। एक ग्रंथ जिस तरीके से हम लोगों का ग्रंथ है जो है गीता, भगवद गीता, हिंदुओं का ग्रंथ है भगवद गीता, धार्मिक ग्रंथ है। मुसलमानों का ग्रंथ है कुरान, ईसाइयों का है बाइबल। इसी तरीके से सिखों का ग्रंथ है आदि ग्रंथ। क्या? आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ को संकलित किया है किसने? गुरु अर्जुन देव ने। किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने। पांचवें गुरु, इसलिए महत्वपूर्ण काफी कार्य किया इन्होंने। और गुरु अंगद ने एक लिपि खोजी थी। कौन सी? गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि?
गुरुमुखी लिपि। तो आदि ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसको संकलित किया किसने? अर्जुन देव जी ने। और इस ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में ही, आदि ग्रंथ अब चूंकि अब तक कितने गुरु हो गए? 1 2 3 4 5, तो 5 गुरुओं की वाणी इसमें संकलित है। 5 गुरुओं की वाणी संकलित है किसमें? आदि ग्रंथ में 5 गुरुओं की वाणी संकलित। और इसके अलावा हमारे पुराण कितने हैं हिंदू धर्म के? 18 पुराण है ना। 18 पुराण है। तो पुराण मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, इन्होंने पुराण की बात नहीं, 18 जो है हिंदू संतों की वाणी भी इसमें संकलित की है। 18 हिंदू संतों की वाणी भी इसमें संकलित की है। हिंदू संत जो 18 पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, पुराण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में पुराण, मतलब हमारे हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। तो उससे आप याद रख सकते हो कि प्रश्न आप ऐसे गहराई से पूछिएगा, कितने हिंदू संतों की वाणी आदि ग्रंथ में संकलित की गई है? 18। और इसके अलावा जो है उसमें बाबा फरीद से उनके समकालीन तो सूफी संत बाबा फरीद की वाणी भी आदि ग्रंथ में संकलित की गई है। और इसके अलावा जो है कबीर के बहुत सारे जो है कविताएं उसमें संकलित की गई हैं, उनके द्वारा जो वाणी बताई है कबीर की वाणी है, चाहे चैतन्य महाप्रभु की वाणी हो, रैदास की वाणी हो, इन सारे लोगों को आदि ग्रंथ में क्या किया गया है? समाहित किया गया है। क्या किया गया है? समाहित। और उधर मैंने बताया था अमृतसर शहर की स्थापना हो गई थी, किसने कर दिया था? रामदास ने। तो अमृतसर शहर की स्थापना रामदास ने कर दी थी। अब अमृतसर शहर में ही जो है गुरु अर्जुन देव जी ने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम था हर मंदिर, हरि मंदिर या हर मंदिर। कौन सा मंदिर? हर मंदिर। जो तालाब था, अमृतसर तालाब था, उसके बीच में, अमृतसर तालाब के बीचों बीच में एक मंदिर स्थापित किया, हरि मंदिर या हर मंदिर। कौन सा मंदिर? हर मंदिर। यही मंदिर बाद में कहलाया गोल्डन टेम्पल। यही मंदिर बाद में क्या कहलाया? गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। इसी को क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर। इसी को क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर। तो ये, हाँ, यही हर मंदिर है। ये वास्तविक मंदिर कौन सा है? हर मंदिर है, हरि मंदिर या जो है गोल्डन टेम्पल। इसको गोल्डन टेम्पल क्यों कहा गया? क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह, तो महाराजा रणजीत सिंह ने, ऐसा बताया जाता है कि लगभग 400 किलो सोने के जो है पत्र इस पर मढ़वाए थे। सोने और तांबे के पत्र, लगभग 400 किलो सोना लगवाया था इस मंदिर के ऊपर, जो है मढ़ाई किया था पत्रों से, इसीलिए ये गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। बाद में अंग्रेजों ने वो पत्र सब खींच खाच करके अपने देश लेकर गए। तभी तो भारत सोने की चिड़िया थी, ऐसे थोड़े थे। 400 सोना लगा हुआ है इसके अंदर, हर मंदिर। तो ये बहुत शानदार मंदिर है, ऐसा माना जाता है। जो इसमें अमृत सरोवर है, जो अमृत तालाब है, वो इसलिए अमृत है क्योंकि यहाँ पर लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो बहुत सारे रोग से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा वहाँ पर उसका लोकेशन हुआ, ऐसे वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ होंगी आसपास जो है, तो उसकी वजह से उसका पानी जो है काफ़ी जो है अच्छा है। और वहाँ लोग जो है बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे पापों से पुण्यित होते हैं। तो इस तरीके से जो है अर्जुन देव की कुछ बातें हो गई जिन्होंने हर मंदिर की स्थापना की और गोल्डन टेम्पल। अर्जुन देव के समय में जो है, इस समय जो जहांगीर था, कौन था? जहांगीर। और अभी अकबर के जो है, अकबर का पुत्र था जहांगीर, और अकबर काफ़ी लंबे समय तक क्या थे? सम्राट रहे हैं। और उनके मरने के समय जो है खुसरो भी जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है, खुसरो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए जो है खुसरो विद्रोह करके कहाँ आ जाता है? अर्जुन देव के पास आशीर्वाद लेने कि जो है हमारा बाप जो है जहांगीर शासक ना बने, सीधे हम बन जाएं, सीधे खुसरो बन जाए। तो कहाँ आते हैं? अर्जुन देव के पास में आशीर्वाद लेने और आर्थिक सहायता मांगने। अर्जुन देव के पास आते हैं आर्थिक सहायता मांगने और आशीर्वाद लेने। तो इसलिए जो है जब जहांगीर गद्दी पर बैठता है तो फिर 1606 ईस्वी में अर्जुन देव की क्या करवा देता है? हत्या। 1606 मृत्युदंड देता है। किसको? अर्जुन देव को। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा, किस मुगल बादशाह ने 5वें गुरु, कौन से गुरु? 5वें गुरु। तो प्रश्न घुमाकर भी पूछ सकता है, किस नंबर के गुरु को, किस नंबर के सिख गुरु को, धार्मिक गुरु को जो है मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने? किसको? 5वें गुरु को। क्या नाम था? गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड दिया था? जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने। 1606 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। अब देखो यहाँ पर हर मंदिर स्थापित हो गया था। कौन सा मंदिर? हर मंदिर। अब इसके आगे 3 नाम आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। हर मंदिर स्थापित हो गया तो 3 नामों के आगे हर लगा हुआ है। 3 नामों के आगे 3 गुरु कौन है? हरगोविंद, हर राय और हरकिशन। हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, 3 नाम याद हो जाएंगे ना। गोविंद से गोविंदा याद कर लो, हर राय और हरकिशन सबसे आगे। तो
हरगोविंद से अब चूंकि देखो यहाँ पर हस्तक्षेप शुरू हो जाता है किसका, मतलब मुगल सत्ता का, युद्ध भी होने लगते हैं इन धार्मिक गुरुओं से। तो हरगोविंद आते ही सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है जो सिख जाति के लोग थे, जो सिख जाति के लोग थे उनको जो है प्रशिक्षण देते हैं, सैन्य प्रशिक्षण, उनको सैन्य प्रशिक्षण देते हैं। किसको, हरगोविंद जो है सिख धर्म के व्यक्तियों को सैन्य प्रशिक्षण देते हैं। और साथ में ही इन्होंने जो है एक 12 फीट ऊंची अकाल तख्त की स्थापना की। क्या स्थापित की, अकाल तख्त, यानी 12 फीट ऊंचे तख्त पर बैठ करके जो है ये बैठते थे, इतनी ऊंची 12 फीट ऊंची क्या स्थापित की, अकाल तख्त स्थापित की। और सिखों को जो है सैन्य प्रशिक्षण दिया, इनको लड़ाका जातु घोषित किया। क्या, लड़ाकू जात। तो लड़ाकू जात में परिवर्तित करने वाला सिख गुरु कौन था, गुरु हरगोविंद सिंह। कौन, गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद ने जो है सिख धर्म को लड़ाकू जाति में कन्वर्ट किया। कैसे, सैन्य प्रशिक्षण देकर, क्योंकि इनको पता चल गया था कि भारत में अब जो है मुगल हमको क्या करेंगे, परेशान करेंगे, हमसे युद्ध करेंगे। तो इन्होंने प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। और साथ में अकाल तख्त पे जब हरगोविंद जी बैठते थे तो दोनों तरफ तलवार लगा करके बैठते थे, अपने म्यान में दो तलवार लगा करके बैठते थे। तो इस तरीके से इन्होंने जो है लड़ाकू जाति में, और इसके अलावा जो अमृतसर नगर था उसको दुर्गिफाइड किया, फोर्टिफाइड किया, उसको किलेबंद किया। उसको क्या किया, किलेबंद किया। किसको, अमृतसर शहर को। तो अमृतसर शहर को किलेबंद किया। तो ये हरगोविंद से संबंधित कुछ बातें थी। हरगोविंद के बाद में हर राय आते हैं। अब जो हर राय थे, इस समय शुरू होता है क्या, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच उत्तराधिकार का युद्ध। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में होता है उत्तराधिकार का युद्ध। तो उत्तराधिकार जो सामूगढ़ का युद्ध होता है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह की हो जाती है हार। और दारा सिकोह जब हार जाता है तो किसके पास जाता है, हर राय के पास में आशीर्वाद लेने। बस इनसे संबंधित कुछ इतनी ही कहानी है। इसके बाद में आते हैं हरकिशन। हरकिशन जो है ये ज़्यादा लंबे समय तक जो है गद्दी पर नहीं बैठते हैं, बल्कि लगभग 3 से 4 वर्ष के अंदर ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। इनको एक बीमारी हो जाती है, चेचक। कौन सी बीमारी, चेचक। देखो उस समय चेचक जैसी बीमारी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी। जब मेडिकल इतना ज़्यादा उस समय मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो चेचक से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अब आज के समय में 10-11 दिन में चेचक नॉर्मली सही हो जाता है। तो इस तरीके से चेचक से इनकी मृत्यु हो गई 3-4 वर्ष के अंदर ही। इसके बाद में जो नवे गुरु आते हैं, गुरु तेग बहादुर। कौन आते हैं, गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर के समय जो है अकबर नामक बेटा था किसका, औरंगजेब का। और अकबर नामक बेटा था औरंगजेब का। तो अकबर का बेटा, वो औरंगजेब का बेटा अकबर किसके पास जाता है, तेग बहादुर के पास। तेग बहादुर से आशीर्वाद वगैरह लेता है। और इसलिए औरंगजेब धार्मिक कट्टर था, बहुत बड़ा धार्मिक कट्टर था। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जो है धार्मिक कट्टरता की वजह से इन्होंने बहुत सारे जो है लड़ाइयाँ भी लड़ी उसके खिलाफ जो है। तो ये क्या करते हैं, इनको सबक सिखाने के लिए गुरु सिखों को और ख़ास करके सरदारों को सबक सिखाने के लिए औरंगजेब क्या करता है, गुरु तेग बहादुर से एक युद्ध में जो है उसको पकड़ करके बंदी बना लेते हैं। किसको, गुरु तेग बहादुर को। और इनको मुगल दरबार में लाया जाता है। और दिल्ली में जो शीशगढ़ है, एक दिल्ली में एक जगह है शीशगढ़, जहाँ पर जो है शीशगढ़ में उसके पास में ही गुरुद्वारा है, शीशगढ़ का ही गुरुद्वारा है। तो उस गुरुद्वारे के सामने जो है गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब क्या कर देता है, उसकी जो इनकी हत्या कर देता है। किसकी, गुरु तेग बहादुर की। यहाँ पर अर्जुन देव की हत्या को किसने किया, जहांगीर ने किया। और नवे गुरु औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। अब देखो गुरुओं की हत्या कर रहे हैं मुगल, अब ये पाप जो है भर रहे हैं अपने आने वाले समय में। तो गुरु तेग बहादुर जी की इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। और इस तरीके से गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हो जाती है कहाँ पर, दिल्ली में शीशगढ़ में। सबक सिखाने के लिए सिखों को कि तुम लोग बहुत तेज़ी से उभर रहे हो, एक अलग से धर्म स्थापित कर रहे हो, वो हम होने नहीं देंगे। तो औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की वजह से इनको तो सबसे पहले कहा कि देखो तुमको मौत चाहिए या जो है धर्म बदलना चाहते हो। इस तरीके से इनके सामने क्या रखा गया, प्रस्ताव रखा गया। इन्होंने कहा नहीं, मैं मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, बेशक मुझे मौत दे दिया जाए। तो शीशगढ़ में ही जो है इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है, वहीं पर सर कलम कर दिया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर की हो जाती है मृत्यु। इसके बाद में गोविंद सिंह जो है गद्दी पर बैठते हैं। 10वें और आखिरी गुरु कौन है, गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह जी जो है इसके बाद में गद्दी पर बैठते हैं और इन्होंने जो है कई काम की। ये सबसे आखिरी गुरु थे, सिख धर्म के आखिरी गुरु कौन से,
गुरु गोविंद सिंह। क्योंकि इस दौरान अब क्या होता है, भाई भाई लड़ने लगते हैं गुरु बनने के लिए, क्योंकि अब राजनीतिक दृष्टि से ही जो है यहाँ पर अब वो स्थिति नहीं रही जो शुरुआत में नानक जी ने स्थापित किया था। तो गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु होते हैं। इनके जब गद्दी बैठते हैं तो इन्होंने घोषित कर दिया कि अब कोई भी गुरु नहीं होगा, सिख धर्म का कोई भी गुरु नहीं होगा। लेकिन जो आदि ग्रंथ है, जो गुरु ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, उसी को क्या माना जाएगा, गुरु ग्रंथ माना जाएगा। तो आदि ग्रंथ को ही पुनर्संकलित किया किसने, गोविंद सिंह जी ने उसको पुनर्संकलित किया, कुछ उसमें जोड़ा बढ़ाया और उस आदि ग्रंथ को ही क्या कहा गया, गुरु ग्रंथ साहब कहा गया। क्या कहा गया, गुरु ग्रंथ। अब उसी को गुरु मान लिया गया, किसको, ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया। इसलिए आप लोग गुरुद्वारे में जाते होगे तो वहाँ पर देखा होगा एक मोटी सी किताब रखी रहती है जो क्या है, आदि ग्रंथ है। किनका, इन लोगों का ग्रंथ है, सिख धर्म का ग्रंथ है, तो उसको गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है। अब उसी को गुरु मान लिया जाता है और उसी क्या अनुसार एक व्यक्ति हमेशा देखा होगा आपने बैठ करके जो है उसको पढ़ते रहते हैं, हमेशा जो है पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, प्रवचन होता रहता है। तो वो क्या है, गुरु परंपरा खत्म करके आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया। अब इन जो गोविंद सिंह, इनका जन्म होता है पटना में। कहाँ होता है, पटना में। 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है पटना में। इसीलिए पटना को बाद में पटना साहिब कहा जाता है। सिख सरदारों में पटना को क्या कहा जाता है, पटना साहिब, क्योंकि पटना साहिब में क्या है, गुरुद्वारा है। और इसके 33 वर्ष बाद में 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। कौन सा पंथ स्थापित किया, खालसा पंथ। खालसा पंथ, खालसा शब्द जो है खालिस से बना है। खालसा शब्द किससे बना है, खालिस से। और खालिस का मतलब होता है शुद्ध। खालिस का मतलब क्या होता है, शुद्ध, जिसमें कुछ मिलावट ना हो। तो ऐसे पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने, गुरु गोविंद। और देखो यहाँ पर अभी तक किसी के नाम के पीछे सिंह नहीं लगा हुआ है, अभी तक किसी के नाम के पीछे सिंह नहीं लगा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के नाम के पीछे क्या लगा है, सिंह। तो इन्होंने कहा, गुरु जितने भी सरदार थे, पुरुष थे सरदार, उन सरदार पुरुषों से कहा कि तुम लोग अपने नाम के पीछे टाइटल लगाओ सिंह। कौन सी टाइटल लगाओ, सिंह। तो इसीलिए आपने देखा होगा जसविंदर सिंह, परविंदर सिंह रहते हैं ना, सिंह लगाते हैं सरदार लोग, तो सिंह लगाते हैं। और औरतों से कहा कि तुम लोग अपने नाम के पीछे टाइटल लगाओ कौर। कौन सा, कौर। जैसे जो है प्रीति कौर, बटना कौर, पर ऐसे औरतें जो है क्या लगाती हैं, कौर। तो ये किसने टाइटल लगाना, किसने शुरुआत करवाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो हमारे धर्म में 5 वस्तुएं हर व्यक्ति को ग्रहण करना अनिवार्य है। तो उसको उनके नाम का से शुरू होते हैं, तो 5 जो है ककार, 5 ककार अनिवार्य कर दिया। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। का मतलब केस, पहला का क्या हो गया, केस, बड़े बड़े बाल। देखा होगा सरदार लोग बड़े बड़े केस रखते हैं, बाल रखते हैं, बालों से बड़ा प्रेम होता है, तो केस हो गया। अब केस है तो केस को जो है संभालने के लिए, केस को काटने के लिए क्या चाहिए, कंघा चाहिए। केस को काटने के लिए कंघा चाहिए। अब पगड़ी केस में ही आ गया, केस को सुरक्षित रखते हैं, यानी केस से उनको बड़ा लगाव है तो केस को छुपा कर रखते हैं पगड़ी में, तो केस के ऊपर ही पगड़ी बांधते हैं। और केस को संभालने के लिए कंघा चाहिए, तो कंघा अनिवार्य कर दिया। और कच्छा भी अनिवार्य कर दिया कि सभी लोग क्या पहनेंगे, कच्छा पहनेंगे। सभी लोग क्या पहनेंगे, कच्छा पहनेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कड़ा अनिवार्य कर दिया। आपने देखा होगा सरदार लोग क्या पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, तो कड़ा भी अनिवार्य कर दिया। बड़े बड़े मोटे मोटे कड़े पहनते हैं ना सरदार लोग, तो कड़ा भी अनिवार्य कर दिया। और कहा कि जो है ये मुगल वगैरह हम लोगों को परेशान करते हैं, तो उसके लिए क्या है, सब लोग अपने पास तलवार रखो। और तलवार को कहा जाता है कृपाण। क्या कहा जाता है, कृपाण। तो कृपाण भी अनिवार्य कर दिया। तो 5 का जो है इन्होंने अनिवार्य कर दिया। और 5 का को कहा गया 5 ककार। क्या, 5 ककार, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो 5 ककार को अनिवार्य किसने कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 ककार, 5 का अनिवार्य कर दिया सरदारों के लिए, सिखों के लिए। और जो है अब इधर 1707 में औरंगजेब मर जाता है। औरंगजेब जो है इसके पहले इनकी मृत्यु की साजिश रचता है, इनकी मृत्यु की साजिश रखता है, लेकिन इनको मरवा नहीं पाता है। ये 1708 ईस्वी में नांदेड़ में जाते हैं, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में ही एक पठान द्वारा इनकी क्या कर दी जाती, हत्या। तो गुरु गोविंद सिंह जी की 1708 ईस्वी में हत्या होती है। कहाँ, नांदेड़ में। महाराष्ट्र के किस स्थान पर, नांदेड़ में। तो नांदेड़ में इनको जो है इनकी हत्या कर दी जाती है एक पठान द्वारा 1708 ईस्वी में। तो 1700 जो सिख धर्म शुरू हुआ था उसके धार्मिक गुरु जो थे कब खत्म हो जाते हैं, 1708 में। तो धार्मिक
परंपरा यहाँ पर गुरुओं की परंपरा इसी के साथ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है 1708 ईस्वी में नांदेड़ में, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु के साथ। जन्म कहाँ हुआ, पटना में। तो इस तरीके से जो है ये 10 गुरु थे, 10 गुरु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक, इसके बाद में गुरु परंपरा खत्म हो जाती है। गुरु किसको मान लिया गया, आदि ग्रंथ को, जिसको गुरु ग्रंथ साहब कहा गया, वही क्या हो गया, अब आदि ग्रंथ इन गुरु हो गया। तो इस तरीके से इसके बाद में जो हम लोग अब पढ़ेंगे, इनका दूसरा हमारा टॉपिक होगा राजनीतिक व्यक्ति आते हैं। पंजाब राज्य की स्थापना होती है तो उसमें कौन कौन लोग जो है भागीदार करते हैं, किस तरीके से पंजाब 12 मिसलों में विभाजित होता है। फिर बाद में जो है महाराजा रणजीत सिंह आते हैं, उनके समय में शुरू हो जाता है अंग्रेजों से जो है छीना झपटी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें, इसको एक बार फिर से जो है रिवाइज करते हैं मेन चीज़ें। गुरु नानक देव जी कहाँ जन्म हुआ था, तलवंडी में। कहाँ, ननकाना साहिब में, तलवंडी में। कब हुआ था, 1469 में। मृत्यु कब हुई, 1539 में। और इनसे लंगर व्यवस्था किसने प्रारंभ किया, गुरु नानक देव जी। गुरु अंगद जी ने कौन सी लिपि जो है खोज की, कौन सी लिपि, गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि, गुरुमुख। और लंगर व्यवस्था को क्या किया, स्थायी कर दिया। और अमरदास से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हुई, गुरु अमरदास के समय में इनकी जो इनसे मिलने, इन्होंने गोविंदवाल में क्या स्थापित किया था, गद्दी स्थापित की। और गोविंदवाल में मिलने कौन जाता है, अकबर जाता है। तो अकबर इनका भी समकालीन था, गुरु इनका भी समकालीन था, अंगद का भी समकालीन था। तो इस तरीके से 3 लोगों का समकालीन कौन था, अकबर। और इसके अलावा जो है 4 लोगों का समकालीन था औरंगजेब, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। ये 4 लोगों का समकालीन कौन था, औरंगजेब। तो प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है कि हर राय के समय मुगल शासक कौन था, औरंगजेब। हरकिशन के समय औरंगजेब, तेग बहादुर के समय औरंगजेब, गोविंद सिंह के समय औरंगजेब समकालीन था। तो इस तरीके से जो है अमरदास जो इन्होंने गोविंदवाल में गद्दी स्थापित की और वहाँ पर अकबर मिलने जाता है तो 500 बीघा जमीन दान देता है इनकी पुत्री को, बीबी भानी को। और बाद में रामदास जो कि अर्जुन देव को क्या थे, दामाद थे, बीबी भानी से इनकी शादी होती है और ये बन जाते हैं क्या, गुरु। और गुरु बन जाते हैं। और उसके बाद में इसी समय इन्होंने उस 500 बीघे ज़मीन पर क्या स्थापित की, अमृतसर नगर स्थापित किया, वहाँ तालाब खुदवाया, अमृत सरोवर खुदवाया। और उसके बाद में अर्जुन देव जी आते हैं, वहाँ पर जो है हर गोविंद टेम्पल स्थापित करते हैं, हर मंदिर टेम्पल स्थापित करते हैं, जो बाद में क्या कहलाया, स्वर्ण मंदिर, जो बाद में स्वर्ण मंदिर कहलाया। और इसी मंदिर में बाद में इधर देखो एक कहानी और चलती है। 1971 में जो है पूर्वी पाकिस्तान, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो 2 देशों में बटा, पाकिस्तान और भारत। पश्चिमी पाकिस्तान मुख्य भूमि था और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश ये था। तो 1971 में बांग्लादेश को अलग करवा दिया था गांधी जी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इसके बाद में पाकिस्तान में जो है अब रची जाती है साजिश कि पंजाब वाले प्रांत को भारत से अलग करवाना है, तो यहाँ पर शुरू हो जाती है साजिश। और जो है ये लोग समर्थन करते हैं, खालिस्तान की मांग करवाते हैं। मैंने बताया खालसा पंथ की स्थापित किया और खालसा पंथ के नाम से एक नए देश की मांग करने लगे, कौन, पंजाबी, खालिस्तान की। तो उसमें भिंडरावाला का नाम सुना होगा। भिंडरावाला एक आतंकवादी टाइप का उभरता है जो बहुत ज़्यादा आतंक मचाता है, वो खालिस्तान के नारे लगाता है। तो उस समय जो है 1784 में जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने ब्लू स्टार एक ऑपरेशन चलवाया। कौन सा स्टार, ब्लू स्टार ऑपरेशन। और वही गोविंद ये हर मंदिर में ही जो है, जो स्वर्ण मंदिर है वहीं पर छिपा हुआ था कौन, भिंडरावाला। और बहुत सारे ऐसे जो है सिख जो मतलब आतंकवादी थे वो छिपे हुए थे। तो वहाँ पर गोली चलवा दी जाती है और बहुत सारे निर्दोष भी मारे जाते हैं उस समय। तो 1984 में होते हैं सिख दंगे। क्या होते हैं, सिख दंगे। और बाद में ही इसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती, उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, इन 2 लोगों ने 31 अक्टूबर 1984 को ही गोली मार दी, किसको, इंदिरा गांधी। तो अभी भी खालिस्तान के बारे में खास करके हमारे देश के पंजाबी नहीं डिमांड करते हैं। हमने देखा उस समय जब दंगे हुए तो पंजाबी बहुत शांत होते हैं। ये लोग देखा ना, लंगर पंकज चलाते हैं, बहुत सेवा भाव होती है पंजाबियों के अंदर, बहुत सेवा भाव, लेकिन तगड़े तंदुरुस्त भी बहुत होते हैं और सभी जो है लड़ने में भी काफ़ी होशियार होते हैं, लड़ाका भी होते हैं।
तो जो ये लोग क्या किए, फिर वहाँ से पंजाब से जब वहाँ दंगे चल रहे थे तो बहुत सारे पंजाबी इधर उधर आकर बस गए। हमारे क्षेत्र में तो ऐसे कई गांव बसे हुए पंजाबियों के जो पंजाब रहते हैं पूर्व पे अपना, और बहुत मेहनत करते हैं, जो है काम खेती बाड़ी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत डेवलप किया है। लेकिन अभी पाकिस्तान जो है भारत से बाहर सह देता है इनको कि खालिस्तान की तुम मांग करते रहो। कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, वहाँ पर जो बैसाखी वाले दिन या इनके जो त्यौहार होते हैं ना, उस त्यौहार में जो है आए दिनों जो है डिमांड करते हैं। अभी रेफरेंडम की बात उठी थी कुछ समय पहले कि जो है अलग से खालिस्तान की डिमांड करो और वहाँ जो है रेफरेंडम कराओ, जो है मतदान करवाओ उसके की जो है कि कौन खालिस्तान के पक्ष में है भारत में। तो इस तरीके से अभी भी पाकिस्तान चाहता है कि इंदिरा जी ने हमारे पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट करवाया अपनी सेना भेज करके, तो हम जो है भारत का ये वाला हिस्सा भारत से अलग करवा देंगे खालिस्तान के रूप में। लेकिन हमारे देश में संविधान बड़ा ही सशक्त है, केंद्र बहुत शक्तिशाली है इस मामले में, तो अलग नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के जो है इनका जन्म पटना में हुआ था, ये जान लो 1666 में, और 1699 ईस्वी में इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इसके अलावा जो है इनकी मृत्यु कहाँ होती है? महाराष्ट्र के नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है 1708 में। इसके साथ ही जो है गुरुओं की परंपरा खत्म हो जाती। अब जो भी आएंगे वो राजनीतिक व्यक्ति आएंगे। अब पंजाब राज्य की स्थापना होगी, जो हम लोग कल देखेंगे।